Hello and welcome to another lecture on the theory of production. आइसोक्वांट्स को हमने डिस्कस किया। आइसोक्वांट्स क्या होते हैं, उनको हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे या न्यूमेरिकल एग्जांपल कैसी हो सकती है आइसोक्वांट्स की, और फिर आइसोक्वांट मैप क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम आइसोक्वांट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है उनको डिस्कस करेंगे। और जो आइसोक्वांट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी सारी हम बता सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल प्रॉपर्टीज़ आइसोक्वांट्स की है वो ये 5 प्रॉपर्टीज़ है। तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये होगी कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखेंगे, यानी इनको याद रखेंगे, और फिर आगे जाके इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं आइसोक्वांट्स की वो है ये कि आइसोक्वांट्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ईच आइसोक्वांट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक हायर आइसोक्वांट, अभी आपके पास ग्राफ है, एक्स वाई प्लेन में आइसोक्वांट मैप बना हुआ है, तो जो आइसोक्वांट जितना दूर होगा ओरिजिन से तो वो उतना ज्यादा आउटपुट लेवल दिखाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हायर आईक्यू यानी कि आइसोक्वांट मीन्स हायर आउटपुट। हायर आइसोक्वांट हायर आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि आइसोक्वांट्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जनरली हम ये कहेंगे कि जो आइसोक्वांट्स होंगे इन द शॉर्ट रन दे विल नॉट बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे में से नहीं गुजरेंगे। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है आइसोक्वांट्स की वो ये है कि जो आइसोक्वांट्स होते हैं वो किसी भी एक्सिस, जैसे कि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, जो हमारा ग्राफ होता है, तो वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। तो फाइनल जो हमारी प्रॉपर्टी है, और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस होती है उसके डायनामिक्स दिखाने के लिए, तो वो है लास्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वांट्स जो होते हैं वो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आइसोक्वांट्स इनवर्ड्स बल्जिंग होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। तो ये सब हमारी प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है आइसोक्वांट्स की। जैसा कि हमने बताया कि पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइसोक्वांट्स की वो है कि आइसोक्वांट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि आइसोक्वांट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। देखिए, जब हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होगा तो उसका मतलब ये है कि जो दो वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल तो एक्स एक्सिस पे होगा, दूसरा वेरिएबल वाई एक्सिस पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक में इंक्रीज करेंगे तो दूसरे में एट द सेम टाइम डिक्रीज होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा आइसोक्वांट है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, यहां से हम लेबर दिखाते हैं और यहां से हम कैपिटल दिखाते हैं। अब देखिए क्या होता है, अभी हम पॉइंट ए पे है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम लेबर में इजाफा करेंगे, यहां पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, इतना लेबर है इस अमाउंट का और इस अमाउंट का कैपिटल है, कैपिटल ज्यादा है लेबर कम है। तो अभी अगर हम चाहें कि लेबर में हम इंक्रीज करेंगे, तो सपोजिंग कि हमने लेबर इंक्रीज किया यहां से यहां तक, तो एट द सेम टाइम क्या होगा कि कैपिटल में हम डिक्रीज देखते हैं। आप देखते हैं कि हम पॉइंट बी पे पहुंच गए और यहां पे जो हमारे कैपिटल की लेवल है वो ये वाली है, तो कैपिटल में हम डिक्रीज देखते हैं। इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हम आ जाते हैं तो कैपिटल यहां से यहां तक जो है वो डिक्रीज होता है। तो कोई भी जो डाउनवर्ड कर्व होगी वहां पे यही होता है कि आप एक वेरिएबल में इंक्रीज करेंगे, दूसरे वेरिएबल में डिक्रीज होगा। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, और इसमें जो सबसे अहम चीज हमने याद रखनी वो ये कि जो एक आइसोक्वांट होता है, अलोंग द आइसोक्वांट हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो इस चीज को हम यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आप लेबर इंक्रीज करेंगे तो यू हैव टू डिक्रीज द कैपिटल। अब ये तो बात रही कि सिचुएशन क्या है, तो हम इसको रैशनली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए
जब हम लेबर को इंक्रीज करेंगे तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने आउटपुट को कांस्टेंट रखना है, कि हमने फिर जो कैपिटल है उसको डिक्रीज करना होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल मॉडल का जो है वो यूज करेंगे, इक्वेशंस का यूज करेंगे। सिंपल इक्वेशंस है। देखिए आपका जो आउटपुट है, टोटल आउटपुट, दो फैक्टर्स हमारे पास है, लेबर और कैपिटल। तो आउटपुट जो है, टोटल आउटपुट, वो कंट्रीब्यूट होता है लेबर की तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल की तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन है। यानी कि आउटपुट को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पोर्शंस। वन इज आउटपुट दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय कैपिटल और दूसरा है आउटपुट दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय लेबर। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज क्यू के, मतलब कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है, प्लस जो क्यू जो लेबर का कंट्रीब्यूशन है। तो ये कैपिटल का पोर्शन है आउटपुट में, ये लेबर का पोर्शन या कंट्रीब्यूशन है आउटपुट में। अभी आपने जो है आउटपुट को चेंज करना होगा, तो आपने लेबर को चेंज करना होगा, कैपिटल को चेंज करना होगा। उससे क्या होगा कि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन इन आउटपुट चेंज होगा या लेबर का कंट्रीब्यूशन इन आउटपुट चेंज होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू जब हम कैपिटल को चेंज करेंगे और चेंज इन क्यू जब हम लेबर को जो है वो चेंज करेंगे। अब क्या होता है कि जो एक आइसोक्वेंट होता है उसमें हमारा चेंज जो होता है आउटपुट में वो जीरो होता है, बिकॉज अलोंग एन आइसोक्वेंट हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसको कांस्टेंट रखना है आउटपुट को, तो चेंज इन क्यू जीरो है, राइट। लेकिन अभी आपने लेबर में इंक्रीज किया, तो इसका मतलब यह है कि जब आप लेबर इंक्रीज कर रहे हैं तो लेबर का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं चेंज इन क्यू एल जो है वो पॉजिटिव है, वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपको जो है आउटपुट कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने कैपिटल के कंट्रीब्यूशन को जो है डिक्रीज करना होगा। वो कैसे डिक्रीज होगा? जब आप कैपिटल डिक्रीज करेंगे, कैपिटल के अमाउंट को डिक्रीज करेंगे। तो दैट मीन्स कि जो चेंज इन क्यू जो है बिकॉज ऑफ कैपिटल, इसको हमने डिक्रीज करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन यहां पे है, अब ये प्लस में हो रहा है, ये माइनस में हो रहा है, तो ये साइन हमारा जो है वो नेगेटिव में चेंज होगा। इन जनरल हम यही कहेंगे, क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन को डिक्रीज करना होगा अगर यहां पे इंक्रीज हो रहा है, और अगर यहां पे इंक्रीज हो रहा है फिर इसको जो है डिक्रीज करना होगा उतने अमाउंट से जितना यहां पे इंक्रीज हुआ था, तो सो दैट वी कीप आवर क्यू कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे +2 हो रहा है, अभी कैपिटल आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो +2 आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है, तो आपने क्या करना होगा कि आपने यहां पे -2 का डिक्रीज करना होगा, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहे, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम एक को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर को हमने यहां पे इंक्रीज किया, इसलिए हमने कैपिटल को डिक्रीज करना पड़ा, या अभी हम कैपिटल को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, भाई कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी वजह से 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो एट द टाइम हमने क्या करना होगा कि हमने लेबर को कम करके वो 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो इंक्रीज हुए थे वो कम करने होंगे, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि हमारा जो आइसोक्वेंट होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज यहां पे हमें पता चलती है, देखिए हमने जो है लेबर में यहां पे इंक्रीज दिखाया और फिर यहां कैपिटल में हमने जो है लेबर में इंक्रीज दिखाया, कैपिटल में डिक्रीज दिखाया, और हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहा। इसका मतलब ये हुआ कि लेबर जो हमने इंक्रीज किया वो हमने कैपिटल के बदले इंक्रीज किया, यानी कि कैपिटल को रिड्यूस करके हमने लेबर को इंक्रीज किया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कैपिटल को हम लेबर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम लेबर को कैपिटल के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पॉसिबिलिटी आइसोक्वेंट से जाहिर होती है। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दो चीजें यहां पे पता चलती है। एक ये कि एक आउटपुट को कांस्टेंट रखने के लिए जो है अगर हम लेबर में इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर कैपिटल में हमने डिक्रीज करना होगा, कैपिटल में इंक्रीज कर रहे हैं लेबर में हमने डिक्रीज करना होगा। ये पहली चीज। और दूसरी चीज जो हमें यहां पे पता चलती है वो ये कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल में पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है।
दूसरी जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है आइसोक्वेंट्स की, आइसोक्वेंट मैप की पर्टिकुलरली हम कहेंगे, वो ये कि जितना आइसोक्वेंट हायर होगा, यानी कि ओरिजिन से जितना दूर आइसोक्वेंट होगा, वो उतनी ज्यादा आउटपुट लेवल रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइसोक्वेंट्स है, 1, 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे जो नजदीक है आइसोक्वेंट ओरिजिन के वो 1 है, सेकंड बीच में पड़ता है और थर्ड जो है वो सबसे टॉप में आता है। तो हम ये कहेंगे सिंपली कि जो टॉप वाला हमारा आइसोक्वेंट है वो सबसे ज्यादा आउटपुट दिखाएगा, उससे कम जो है वो सेकंड वाला दिखाएगा और थर्ड वाला जो है वो सबसे कम आउटपुट दिखाएगा इन 3 आइसोक्वेंट्स में। तो यहाँ पे ये बात हमने समझनी है कि हम क्यों कहते हैं कि ये जो ऊपर वाले आइसोक्वेंट्स है ये ज्यादा आउटपुट दिखाते हैं। देखिए सिंपल जो इसमें चीज याद रखनी है वो ये कि जितना हम ऊपर जाएंगे आइसोक्वेंट्स पे, तो ऊपर वाला आइसोक्वेंट ज्यादा इनपुट्स यूज करता है, यानी कि ऊपर वाला आइसोक्वेंट ज्यादा इनपुट का यूज दिखाता है। तो जब हम ज्यादा क्वांटिटी इनपुट्स यूज करेंगे तो हम जनरली ये भरोसा करते हैं कि हम जनरली जो यहाँ पे हमारा थियोरी है वो ये कि ज्यादा आप इनपुट्स यूज करेंगे तो यू विल बी प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट। ठीक है, ये सिंपल एक आइडिया है कि ज्यादा इनपुट की वजह से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए चूंकि ये ऊपर वाले आइसोक्वेंट्स ज्यादा इनपुट यूज करते हैं इसलिए ज्यादा आउटपुट ये दिखाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये लेबर है, ये कैपिटल है। तो मैं यहां पे ब्रीफली इसको दिखाता हूं। देखिए आप अगर यहां पे एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लीजिए, ये इतना लेबर दिखाता है और इतना कैपिटल दिखाता है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लेबर का लेवल है, ये कैपिटल का लेवल यहाँ पे जो यूज होता है, और ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट दिखाता है। तो अलोंग द आइसोक्वेंट तो सेम आउटपुट होगा। अभी हमने ये देखना है कि ये जो नेक्स्ट वाला हमारा आइसोक्वेंट है ये ज्यादा आउटपुट क्यों दिखाता है। देखिए ये इसलिए ज्यादा आउटपुट दिखाता है, अभी अगर आप यहां से आगे जाएंगे, राइट, तो कैपिटल के जो इनपुट अमाउंट में आपने इंक्रीज नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपने लेबर के जो लेवल है, क्वांटिटी है, उसमें आप इंक्रीज आपने किया। देयरफॉर आप यहां से यहां मूव हो रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आइसोक्वेंट है। तो कोई भी पॉइंट पे आप आउटपुट दिखाएंगे वो सब पॉइंट्स के लिए सेम फिर होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इसको हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो बी आउटपुट ज्यादा है। क्यों बी आउटपुट ज्यादा है? क्योंकि बी जो आइसोक्वेंट है उसमें, अभी बी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे हमारा लेबर ज्यादा यूज होता है ए के मुकाबले में, हालांकि कैपिटल सेम यूज होता है जैसे कि हम देखते हैं ए पे। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम इस साइड पे जाएंगे तो कैपिटल ज्यादा यूज होगा, लेबर सेम रहेगा। तो पॉइंट ये है कि या तो लेबर ज्यादा यूज हो रहा है इस आइसोक्वेंट पे, या कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है, या फिर लेबर और कैपिटल दोनों ज्यादा यूज हो रहे हैं। सपोजिंग हम इस को यहां पे लेंगे एक पॉइंट, तो सपोजिंग कि ये सेम लेवल ऑफ कैपिटल यहां पे यूज हो रहा है, हालांकि सेम लेवल ऑफ यूज नहीं हो रहा है। ये अगर आप यहां से लेंगे, राइट, तो इस पॉइंट पे जो है लेबर तो सेम यूज हो रहा है, तो दाएं जाएंगे तो लेबर ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन कैपिटल काफी ज्यादा जो है वो यूज होता है एज कंपेयर टू पॉइंट ए। लेबर तो तकरीबन कंपेरेबल है लेकिन कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो आइसोक्वेंट है, दूसरा आइसोक्वेंट, यहां पे ए आइसोक्वेंट के मुकाबले में ज्यादा इनपुट्स यूज हो रहे हैं। तो जब भी अब हमारे पास ज्यादा इनपुट्स यूज हो रहे हो तो हमारे लिए जो एक रूल है वो यही है कि अभी हमारा आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि हम ज्यादा इनपुट्स यहां पे यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह बी के मुकाबले में अगर आप कोई पॉइंट लेंगे, सपोजिंग सी पॉइंट आप यहां पे लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका लेबर ऑलमोस्ट सेम है बी और सी के दरमियान, लेकिन आपका कैपिटल जो है वो सी पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो चूंकि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन अब उसमें इंक्रीज हो रहा है, लेबर का कंट्रीब्यूशन सेम रहता है यहां पे, तो बी के मुकाबले में सी की प्रोडक्शन ज्यादा है। तो देयरफॉर एज वी मूव हायर एंड हायर, जितना हम हायर आईक्यू पे जाएंगे, आइसोक्वेंट पे जाएंगे, उतना आउटपुट जो लेवल जो है वो ज्यादा होगा। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है आइसोक्वेंट्स की, जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे, वो है कि आइसोक्वेंट्स
कैन नॉट इंटरसेक्ट या दे शुड नॉट इंटरसेक्ट। तो आइडियली पोजीशन यही होगी कि आइसोक्वेंट्स जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब ये पॉइंट दिखाने के लिए कि आइसोक्वेंट्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे शुड नॉट इंटरसेक्ट, हम आइसोक्वेंट्स को इंटरसेक्ट कराएंगे। तो जब हम इनको इंटरसेक्ट कराएंगे उससे हमें यह बात पता चली गई कि जो सिचुएशन अब पैदा हो रही है वो इलॉजिकल सिचुएशन है, वो एक कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है। तो यहां पे हम एक मैप ले रहे हैं, एल लेबर के कैपिटल, और ये हमारे दो आइसोक्वेंट्स यहां पे है, ये आइसोक्वेंट 1 है, ये आइसोक्वेंट 2 है। आइसोक्वेंट 1 हमारा है ए, बी और सी, आइसोक्वेंट 2 हमारा जो है वो है एल, बी और एन। तो ये पॉइंट्स हमें दो आइसोक्वेंट्स यहां पे दिखाते हैं। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जनरली तो ये इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए थे, लेकिन हमने इनको इंटरसेक्ट कराया। इसलिए हमने इनको इंटरसेक्ट कराया ताकि हमें ये बात पता चले कि ये लॉजिकल है, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो अभी आप फोकस कीजिए, ये पॉइंट बी एम पे अभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं जरा एक सर्कल में डालता हूं। तो अभी हम लिखेंगे आइसोक्वेंट 1 जो है वो है ए, बी और सी पॉइंट से बना हुआ है, और आइसोक्वेंट 2 जो है वो है एल, एम और एन। अब हम जानते हैं कि आइसोक्वेंट 1 जो है वो अलग लेवल ऑफ आउटपुट दिखाएगा और आइसोक्वेंट 2 जो है वो अलग लेवल ऑफ आउटपुट दिखाएगा, क्योंकि इनकी डेफिनेशन यही हमें बताती है। तो इट मीन्स कि ए पे आउटपुट लेवल है, बी पे और सी पे जो आउटपुट लेवल है वो सेम है, राइट। एल, एम और एन पे जो आउटपुट लेवल है वो सेम है। अब आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट आउटपुट लेवल होगी, ये डिफरेंट आउटपुट लेवल होगी, राइट। लेकिन यहां पे जो हमारा बी और एम है वो तो सेम पॉइंट से जा रहा है, ये देखिए यहां पे। अब बी और एम पॉइंट पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे कि बी और एम पॉइंट पे लेबर और कैपिटल सेम यूज हो रहा है, चाहे आप आइसोक्वेंट 1 की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे। तो अगर सेम कॉम्बिनेशन का लेबर और कैपिटल यूज होता है तो आउटपुट लेवल भी सेम होगा। तो दैट मीन्स कि जो दो आइसोक्वेंट्स है वो दो आउटपुट लेवल्स दिखाते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे वो एक ही आउटपुट लेवल दिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन है। पहले हम कहते हैं कि डिफरेंट आउटपुट लेवल्स है, फिर हम कहते हैं कि एक ही आउटपुट लेवल है, तो ये एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस पॉइंट पे इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज ये जो दो आइसोक्वेंट्स है वो दो डिफरेंट आउटपुट लेवल्स दिखाने चाहिए, लेकिन यहां पे वो मुमकिन नहीं है। ये एक बात है। अब देखिए यहां पे तो सेम आउटपुट है, यहां पे आ जाइए एल और ए पे देखिए यहां पे कैपिटल तो सेम यूज हो रहा है, कैपिटल सेम यूज हो रहा है, लेकिन लेबर जो है वो डिफरेंट यूज हो रहा है। ए के लिए लेबर जो है वो ज्यादा यूज हो रहा है, ए पॉइंट के लिए जो हमारा पहला आइसोक्वेंट है। तो इट मीन्स कि जो आउटपुट ए का है वो ग्रेटर है जो आउटपुट आइसोक्वेंट 1 का है वो आइसोक्वेंट 2 के आउटपुट से ज्यादा है, राइट। तो वो तो जाहिर सी बात है क्योंकि लेबर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने ये देखा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग जब हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस पॉइंट पे आप आ जाइए, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो आप लेबर सेम यूज कर रहे हैं और आइसोक्वेंट 1 के लिए भी और 2 के लिए, लेकिन आइसोक्वेंट 2 के लिए आप जो है ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हैं यहां पे। तो अगर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके का होगा। तो यहां पे कैपिटल आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, यहां पे कम यूज कर रहे हैं। तो यहां पे पोजीशन ये है कि जो आउटपुट है, राइट, वो आइसोक्वेंट 2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोक्वेंट 1, राइट। तो यहां पे कितना है, आइसोक्वेंट 1 का ज्यादा है, यहां पे आइसोक्वेंट 2 का ज्यादा है, यहां पे सेम है। तो ये कंट्राडिक्टरी है, ये कंफ्यूजिंग है, ये जो कंसेप्ट ऑफ आइसोक्वेंट है ये उसके खिलाफ है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आइसोक्वेंट शुड नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि ये फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करेंगे। एक जगह जो है एक का पहले वाले आइसोक्वेंट का ज्यादा आउटपुट दिखता है, दूसरे पॉइंट पे सेम दिखता है, तीसरे पे कम दिखता है। तो दिस इज इन कंपैरिजन टू जो दूसरा हमारा आइसोक्वेंट है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। इसलिए हम कहते हैं कि आइसोक्वेंट्स शुड नॉट इंटरसेक्ट। हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आइसोक्वेंट्स की वो ये है कि आइसोक्वेंट्स जो है वो किसी एक्सिस, जैसे कि हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहां से हमारा लेबर है, यहां से हमारा कैपिटल है, तो ये आइसोक्वेंट जो कर्व है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करनी चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये किसी भी एक्सिस को टच करेगी। तो
पहले हमने ये जानना है कि ये अगर टच करेगी तो क्या होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वहां से हमें ये पता चलेगा कि ये क्यों नहीं टच करनी चाहिए आइदर ऑफ द एक्सिस, चाहे एक्स एक्सिस है, चाहे वाई एक्सिस है, चाहे लेबर एक्सिस है, चाहे कैपिटल एक्सिस है। देखिए अगर हम कोई पॉइंट लेंगे लेबर एक्सिस पे, यहाँ पे तो ये हमारी एक्स एक्सिस है यहाँ पे, अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि लेबर का तो इतना वैल्यू है, लेबर का एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन जो कैपिटल का वैल्यू है वो 0 है, राइट। यानी कि कोई भी पॉइंट एल एक्सिस पे, अभी जो हमारी एल एक्सिस है या एक्स एक्सिस जो हमारी है, वो दिखाती है कि जो वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 है, राइट। तो अगर अब ऐसा पॉइंट इस यहां पे आएगा, वो टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो वहां पे हमारा जो कैपिटल यूज हो रहा है जो ये दिखाएगा वो 0 अमाउंट है, यानी कि नो कैपिटल इज यूज्ड। तो इसी तरह अगर यहां पे कोई पॉइंट लेंगे तो यहां पे लेबर का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हम अस्यूम करते हैं कि आप कैपिटल और लेबर दोनों इनपुट्स को यूज करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ एक इनपुट के जरिए से आउटपुट बना सकते हैं, राइट। तो इन थियरी इट्स नॉट पॉसिबल, और प्रैक्टिस में भी जाहिर सी बात है ये मुश्किल मानना है। तो अभी अगर हम कोई ऐसा पॉइंट कोई इस तरीके का लेंगे तो यहां पे अब लेबर की जरूरत नहीं है, यहां पे अब कैपिटल की जरूरत नहीं है, तो ये अगेन एक लॉजिकल चीज है, ये समझना, ये सोचना कि हमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी या कैपिटल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 अमाउंट हम यूज करके करेंगे फिर भी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं कि 0 लेबर या 0 कैपिटल होने के बावजूद हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि दे कैन नॉट टच ईदर एक्सिस, क्योंकि अगर किसी भी एक्सिस पे ये टच करेंगे तो दूसरे एक्सिस का वैल्यू जो है, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू जो है दूसरे एक्सिस पे होगा वो 0 होगा। कैप यहां पे टच करेगा, कैपिटल का वैल्यू 0 होगा, यहां पे टच करेगा, लेबर का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। तो ये मुमकिन नहीं है फिर प्रोडक्शन करना, इसलिए हम कहते हैं कि इट कैन नॉट टच ईदर एक्सिस। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है आइसोक्वांट्स की, वो है कि ये कन्वेक्स होते हैं टुवर्ड्स द ऑरिजिन, तो दे आर बल्जिंग इनवर्ड्स। आप देख सकते हैं कि इनका बैंड जो है थोड़ा सा जो कर्वेचर है वो अंदर की तरफ है, तो इसको हम कन्वेक्स टू द ऑरिजिन कहते हैं। तो ये नेचर ऑफ द आइसोक्वांट्स है। तो यहाँ पे हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। जब हम दो इनपुट्स की बात करेंगे तो वो दो इनपुट्स कैसे बिहेव करते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारी जो आइसोक्वांट कर्व है वो कन्वेक्स बनती है। तो पहले हम मीनिंग पे जाएंगे और बाद में हम इसके पीछे जो रीजंस है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बनाया, यहाँ से लेबर है, यहाँ से हमारा कैपिटल है, और इससे पहले ही हम ये जानते हैं कि ये हमारे आइसोक्वांट्स है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा IQ में लिखूंगा यहाँ पे मीनिंग आइसोक्वांट। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ IJ तक हम चलेंगे, और हम जानते हैं कि अलोंग दिस आइसोक्वांट हमारा जो आउटपुट लेवल है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अभी हमने क्या करना है, आउटपुट हमने तो सेम रखना है, लेकिन हम इनपुट्स की जो कॉम्बिनेशन है वो हम चेंज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे जो है हमारा कैपिटल का जो अमाउंट यूज होता है वो 10 यूनिट्स है, लेकिन जो लेबर का अमाउंट जो यूज होता है वो ऑलमोस्ट 1 यूनिट है। तो यहां पे हम क्या करते हैं जिसका आप ख्याल रखेंगे वो ये है कि हम कैपिटल चूंकि ज्यादा यूज हो रहा है, इस पॉइंट पे लेबर कम यूज हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन चेंज करने के लिए हम ये करेंगे कि हम जो है कैपिटल में डिक्रीज करेंगे और लेबर में इंक्रीज करेंगे। तो ये समझने के लिए कि ये रिलेशनशिप क्या है लेबर और कैपिटल के दरमियान ऑन एन आइसोक्वांट जब हम मूवमेंट करते हैं, तो वो समझने के लिए हम ये करेंगे कि जो हम कैपिटल में डिक्रीज करेंगे वो 1 यूनिट का डिक्रीज होगा, यानी कि हम कॉन्स्टेंटली 1 यूनिट का डिक्रीज करेंगे कैपिटल में, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि इसके बदले में लेबर में कितना इंक्रीज होता है। क्योंकि जब हम
कैपिटल में डिक्रीज करेंगे तो ये जरूरी हमारे लिए है कि लेबर में इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आउटपुट लेवल जो है वो मेंटेन रहे अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे। तो अभी हम कैपिटल को डिक्रीज करेंगे बाय कांस्टेंट यूनिट्स, 1 यूनिट से डिक्रीज करेंगे और ये देखेंगे कि लेबर क्या बिहेवियर दिखाता है। तो जो यहाँ पे हमें ट्रेंड नजर आएगी वही ट्रेंड जो है वो जो हमारा ये कॉन्वेक्स होना है आइसोक्वांट का, वो वही ट्रेंड हमें बताएगी या ये आइसोक्वांट हमें वही ट्रेंड जो है डिपिक्ट करेगा। अभी हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो आप देखते हैं कि पॉइंट ए से हमें पॉइंट बी पे जाना है, तो हमें 1 यूनिट की हम कमी करेंगे कैपिटल में। तो ये जो कर्व है, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो इट मीन्स कि इतना हम डिक्रीज कर रहे हैं, किसमें, कैपिटल में हम इतना डिक्रीज कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड बनाता हूं यहाँ पे। और जो लेबर में अब इंक्रीज हमें करना पड़ेगा ताकि आउटपुट लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए, तो वो इतना छोटा सा एक इंक्रीज हमें करना पड़ेगा टू मेंटेन द आउटपुट एट द सेम लेवल। ठीक है, तो अभी हम बी से, पहले हम ए से बी पे आ गए, अब बी पे हम सी पे आएंगे। अब देखिए अगेन 1 यूनिट हम डिक्रीज करेंगे कैपिटल में और हम देखते हैं कि लेबर में इंक्रीज करना पड़ेगा बाय सर्टेन अमाउंट ताकि हमारा आउटपुट लेवल सेम रहे। अगेन हम 1 यूनिट से डिक्रीज करेंगे कैपिटल में। जब हम सी से डी पे आएंगे तो यहाँ पे लेबर में हमें इंक्रीज करना पड़ेगा और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। और ये जो वर्टिकल पार्ट है ये हमें डिक्रीज इन लेबर दिखाता है, ये पोर्शंस ये हमें डिक्रीज इन कैपिटल दिखाता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल जो एडिशन होता है ये पार्ट, तो ये हमें इंक्रीज इन लेबर दिखाता है। तो अगेन आप ये देखेंगे यहाँ पे जो एरियाज में बोल्ड करता हूँ वर्टिकली जो है वो कैपिटल को दिखाते हैं, इसमें जो डिक्रीज हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल जो है लेबर अमाउंट दिखाता है जो इंक्रीज होता है। तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल, राइट। तो अब आप फोकस कीजिए एक खास चीज पे, वो ये कि जो वर्टिकल डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कैपिटल में जो डिक्रीज हो रहा है वो तो कांस्टेंट है, वो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन्स है ये कांस्टेंट है, ये एक दूसरे के बराबर है, राइट। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल साइड पे जो इंक्रीज हो रहा है लेबर में, जो हमने इंक्रीज करना पड़ता है ताकि हम आउटपुट लेवल मेंटेन रखें, वहां पे हम देखते हैं कि लेबर क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है जितना हम राइट साइड जाएंगे। अब देखिए इसका कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए एच और आई तक जब हम जाएंगे तो 1 यूनिट हम डिक्रीज करेंगे कैपिटल में, और यहां से देख सकते हैं आपके इतना जो है वो इंक्रीज हमने करना पड़ता है लेबर में। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे बी और सी के दरमियान, जो हम देखते हैं कि कैपिटल में तो यही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेबर में जो इंक्रीज करना पड़ता है वो काफी कम है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा रेशो है लेबर और कैपिटल के दरमियान, ये वर्टिकल अमाउंट है, ये हॉरिजॉन्टल अमाउंट है, वर्टिकल अमाउंट एंड हॉरिजॉन्टल अमाउंट। और ये वर्टिकल अमाउंट और हॉरिजॉन्टल अमाउंट का अगर हम रेशो निकालेंगे तो ये हमारा स्लोप बनता है, क्योंकि स्लोप का डेफिनेशन है राइज बाय रन, वर्टिकल इज राइज एंड हॉरिजॉन्टल इज रन। तो ये हमारा स्लोप बनता है, इसलिए मैंने यहां पे स्लोप लिखा है। तो स्लोप का वैल्यू किससे निकलता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। एक्स एक्सिस पे हमारा लेबर है, वाई एक्सिस पे जो है हमारा कैपिटल है, राइट। तो इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इंडिफरेंस कर्व स्टडी करते थे तो वहां पे हम इसको कहते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रोडक्शन में जो हमारा आइसोक्वांट है इट इज ऑलमोस्ट द सेम, शेप तो सेम है जैसे इंडिफरेंस कर्व की है, लेकिन इसको हम यहां पे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब हमें ये क्या दिखाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या ये स्लोप हमें क्या दिखाता है, ये हमें बताता है कि हर 1 यूनिट y जो आप रिड्यूस करते हैं उसके बदले में आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा x, या लेबर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा जब आप कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको रेट ऑफ रिप्लेसमेंट या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
रेट ऑफ रिप्लेसमेंट या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हमें पहले ही पता है कि चेंज इन के जो है वो कांस्टेंट है और चेंज इन एल जो है वो इंक्रीजिंग है। चेंज इन एल इंक्रीजिंग मतलब क्या है कि यहां पे कम हमने एल इंक्रीज करना पड़ता है, यहां पे ज्यादा, जितना आप राइट साइड जाएंगे उतना आपको एल में ज्यादा इजाफा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा ट्रेंड यहां पे बनता है, जैसे कि हम ए से आई तक फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पॉइंट से आगे चले जाते हैं, तो हमारा जो ट्रेंड यहां पे है वो ये है कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या आप कहिए कि हमारा स्लोप जो है ये डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है। ये डिक्रीजिंग ट्रेंड क्यों दिखाता है? क्योंकि जो हमारा जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है और जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। तो जब भी न्यूमरेटर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि जो इस रेशो का जो ओवरऑल वैल्यू होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्लोप का वैल्यू या आप कहिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा अलोंग दिस कर्व फ्रॉम ए टू जे। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये आइसोकॉन्स का कॉन्वेक्स होना है ये हमें ये बताता है कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है बिटवीन एक्स एंड वाई या कैपिटल एंड लेबर, ये डिक्रीज होता है जब हम ओरिजिन से स्टार्ट करके राइट साइड पे चले जाएंगे। सो दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और कन्वेक्स शेप हमें यही बताती है कि जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूशन है, वो सेम नहीं रहता फ्रॉम ए टू फॉर एग्जाम्पल आई या जे, वो डिक्रीज होता है। जैसा कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि स्लोप जो इस कर्व का है वो यहां पे स्टीपर है और यहां पे फ्लैटर है, तो स्लोप का वैल्यू भी यहां पे डिक्रीज होता है। तो ये चीज हमने पहले स्टडी की कि ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा, जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें हमने ये बात समझी। अब यहां पे जो फाइनल पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे समझना है वो ये कि ऐसा क्यों है। ये तो हमने ये देखा कि पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, ये जो हम कहते हैं कि आइसोकॉन्ट जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, इसका मतलब क्या है? वो मतलब तो हमने समझा कि जितना आप राइट साइड जाएंगे उतना रिप्लेसमेंट करते हुए आपको ज्यादा लेबर को यूज करना पड़ेगा फॉर पर यूनिट डिक्रीज इन कैपिटल। वो चीज हमने समझी, लेकिन ऐसा क्यों होगा कि हमने लेबर को अब ज्यादा एम्प्लॉय करना होगा फॉर पर यूनिट रिडक्शन इन कैपिटल। तो यहां पे पहले आप देखिए, यहां पे एक यूनिट हम कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन लेबर हम थोड़ा ही यूज करके वो जो है कंपनसेट कर पाते हैं कि जो कैपिटल कम करने की वजह से जो लॉस हुआ था प्रोडक्शन में। लेकिन आगे आगे जाएंगे तो ज्यादा लेबर हमने एम्प्लॉय करना होगा। देखिए, इसका सिंपल आंसर ये है कि जो आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में स्टडी किया या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में जो आपने स्टडी किया, जब आप एक इनपुट को इंक्रीज करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द नेक्स्ट इनपुट, आप लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल को आप इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब जब किसी चीज की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब वो कम होगी तो उस वक्त क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट हासिल करने के लिए आपने अब ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स को या लेबर यूनिट्स को यूज करना पड़ेगा। अगर आप पहला जो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स थी पहले लेबर की, 10th यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जांपल 2 है, तो पहले आपने एक यूनिट एम्प्लॉय किया और 10 यूनिट्स आपको हासिल हुए और लास्ट में आपको फिर 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करने पड़ेंगे ताकि आपको जो है 10 यूनिट्स आउटपुट हासिल हो जाए। तो दैट इज द प्रॉब्लम राइट हियर कि जितना आप ज्यादा लेबर यूज करेंगे उतनी इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो इसलिए ज्यादा ये यूज करना पड़ेगा टू अचीव टू गेट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट। दूसरी चीज जो यहां पे हो जाती है वो ये कि हमारा जब हम कांस्टेंट रखेंगे कैपिटल को, लेबर को इंक्रीज करेंगे तो लेबर की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, धीरे धीरे लेबर की प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पे क्या होता है कि हम तो लेबर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन यहां से हम कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहां पे एडिशनल बर्डन पड़ता है, एडिशनल प्रॉब्लम पैदा हो जाती है लेबर के लिए, क्योंकि उसके लिए बस इतना ही नहीं एडजस्ट करना है कि ज्यादा अब लेबर यूज हो रहा है, बल्कि उसके लिए यह मसला भी है कि दूसरे साइड से कैपिटल भी कम जो है
कॉन्स्टेंटली कम होता जा रहा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम के जो हमारा आइसोक्वेंट होता है ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर आउटपुट को हासिल करने के लिए जब आप कैपिटल को डिक्रीज करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा या इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ लेबर से काम लेना पड़ेगा ताकि आप वो अमाउंट कंपनसेट कर पाएंगे जो आप कैपिटल कम करने की वजह से जो अमाउंट आउटपुट का कम हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट ये जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मसला है जो हमारे आइसोक्वेंट्स होते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूशन हम इसको कहेंगे, ये स्लोप होता है बुनियादी तौर पर और ये यही बताता है कि आप किस रेट पे सबस्टिट्यूट कर पाएंगे। और ये चूंकि ये जो कर्व है आइसोक्वेंट जो है ये स्ट्रेट नहीं होता, ये कन्वेक्स है, इसलिए क्या होता है कि ये रेट जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम अलोंग दिस आइसोक्वेंट, हालांकि हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहता है। आई होप कि जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट्स यहाँ पे डिस्कस किए आपने अच्छे से समझा होगा। अगर इफ यू हैव सम क्वेरीज, क्वेश्चंस और कमेंट्स विद रिगार्ड टू दिस तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स या क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड दीज लेक्चर्स यूजफुल, do subscribe to my YouTube channel Ernest Economics. Thank you very much.